गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रोफेसर रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ जेनर डायोड टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जेनर डायोड होता क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जिसमें हम लोग जानेंगे अवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन के बारे में। फिर हम इसको देखेंगे कि इसका VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आइडियल जेनर डायोड कैसे वर्क करता है और प्रैक्टिकल कैसे वर्क करता है। इसको समझने के लिए आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में जानना होगा और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जानना होगा, जो आपको पिछले लेक्चर में दिया गया है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख ले, जिससे इसको समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं जेनर डायोड को। तो जेनर डायोड ये स्पेशली डिजाइन हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये स्पेशल टाइप का डायोड है, नॉर्मल नहीं है, लेकिन है पीएन जंक्शन है, पी टाइप और एन टाइप से बनता है। हाईली डोप्ड मीन्स क्या है, इसका डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक है। विच ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, इसका जो वर्किंग है हमेशा किस में हम देखेंगे, रिवर्स बायस कंडीशन में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड इन रिवर्स बायस कंडीशन विल नॉट वर्क एज जेनर। मतलब एक जो नॉर्मल डायोड है पीएन, अगर उसको हाई डोपिंग नहीं, जो नॉर्मल डोपिंग है, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसको अगर हम रिवर्स बायस में यूज करेंगे तो वो जेनर डायोड की तरह वर्क नहीं करेगा। जेनर डायोड कब वर्क करता है, ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। और जब नॉर्मल पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। तो ये इसलिए अगर एक नॉर्मल पीएन जंक्शन को हम चाहते हैं कि रिवर्स में कर दें और वो जेनर की तरह वर्क करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसको लिए स्पेशल डिजाइन करना पड़ेगा। और वो स्पेशल डिजाइन क्या है, थोड़ा डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि फैब्रिकेटेड ओनली विथ सिलिकॉन, सिर्फ सिलिकॉन से ये बनता है। और सिलिकॉन का आपको कट इन वोल्टेज पता है कितना होता है, 0.7 वोल्ट। जो डोपिंग लेवल हाइयर है, हाइयर कितना है, 1:10⁵, मतलब 10⁵5 एटम्स में 1 इम्प्योरिटी का एडिशन हो रहा है। जो हम लोग का मॉडरेट क्या होता है, 1:10⁶ to 10⁸। तो उसमें 10⁵ हम थोड़ा हाइयर लेवल ऑफ डॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। वर्क्स इन ब्रेकडाउन रीजन, ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन डायोड कहते हैं। रिवर्स देखिए, एन को देखिए यहाँ पर रिवर्स बायस में ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी है। तो रिवर्स बायस करना है क्या है, पी को निगेटिव टर्मिनल देंगे और एन को पॉजिटिव टर्मिनल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में काम कर रहा है। ये पता चल गया कि ये रिवर्स बायस के लिए ही बना है। और अगर हम जेनर डायोड को फॉरवर्ड वाइज में यूज करते हैं तो वो कैसे, नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। जो हम पीएन जंक्शन डायोड जो नॉर्मल है, तो अगर जेनर डायोड को हम फॉरवर्ड वाइज में यूज करेंगे तो वो यूज होगा, लेकिन नॉर्मल डायोड की तरह। लेकिन हम उसके लिए जेनर डायोड क्यों यूज करेंगे, नॉर्मल डायोड ही करेंगे। इसीलिए जेनर डायोड को जब भी यूज करेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में करेंगे और ब्रेकडाउन रीजन में करेंगे, ठीक है। अब रिवर्स बायस क्या होता है, रीजन ऑफ द ग्राफ इन रिवर्स बायस वेयर करंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज वर्टिकली। रिवर्स बायस, ये देखिए, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुआ। हमको यहाँ कहाँ यूज करना है, यहाँ यूज करना है। तो क्या बोल रहा है कि ग्राफ का रिवर्स बायस का वो पोर्शन जहां करंट, देखिए यहाँ पर करंट इंक्रीज वर्टिकली कर रहा है ना, वर्टिकली गिर रहा है, बट वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट, सेम वोल्टेज पे VZ पे वर्टिकली इंक्रीज कर रहा है करंट। तो उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन बोलते हैं। इसी वोल्टेज को VBR कहते हैं, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो इस पे ही वर्क करेगा हमारा। और अगर जेनर डायोड का सिंबल की बात है तो ये होता है, यहाँ एनोड हुआ, ये उल्टा जेड, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी जेनर डायोड होता है, इधर प्लस इधर माइनस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इसमें जो है डिफाइन, यहाँ देखिए, ये हुआ वोल्टेज, ये पूरा ये ड्यूरेशन 0 से यहाँ किसको बोल रहे हैं, VZ, ठीक है, या जेनर वोल्टेज। ये क्या, IZ मीन, इसको बोलते हैं मिनिमम जेनर करंट, ये है मैक्सिमम जेनर करंट। तो इन सब का हम डिफिनेशन देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो मूव करते हैं। तो जेनर वोल्टेज क्या होता है, द जेनर वोल्टेज रिफर्स टू द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो रिवर्स VBR पे बोले, VBR पे आपको क्या होता है, वर्टिकल करंट बढ़ता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज पे, तो उसी पर जेनर डायोड काम करेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। तो वही रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को जेनर वोल्टेज कहते हैं, जिसका रेंज होता है 2.5 वोल्ट टू 300 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, IZ मैक्स, मैक्सिमम जेनर करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट एट द रेटेड जेनर वोल्टेज। मतलब जिस वोल्ट का रेटिंग का वो जेनर डायोड हम खरीदे हैं, अगर मार्केट से बोले, तो उस पर जितना मैक्सिमम करंट दे रहा है उसको क्या करेंगे, IZ मैक्स। उसका रेंज क्या होता है, 200 माइक्रो एम्पेयर से 200 एम्पेयर तक जाता है, ठीक है। IZ मीन, सॉरी यहाँ मिली एम्पेयर होगा, ठीक है, 200 मिली एम्पेयर टू 200 एम्पेयर जाता है। अगर IZ मीन का बात करें तो उसको बोलते हैं नी करंट,
जो मिनिमम जनरल करंट होता है उसको नी करंट भी कहते हैं। तो मिनिमम करंट विच शुड फ्लो थ्रू जेनर डायोड टू ऑपरेट इन ब्रेकडाउन, मतलब इतना कम से कम करंट क्या है जब रिवर्स बायस में होगा। आपको पता है जब रिवर्स बायस में फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको करंट फ्लो, थोड़ा सा आपको लीकेज करंट फ्लो करता रहता है मैग्नेटिक कैरियर के कारण, तो वो हल्का फ्लो होगा। जैसे वो हो सकता है 1 माइक्रो एम्पेयर में होता है, 1 माइक्रो एम्पेयर 2 माइक्रो एम्पेयर इस तरह का वैल्यू होगा। लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा बढ़ा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा, कितना रेंज में आया, 5 मिली एम्पेयर तक रेंज में आया, तभी हम कहेंगे क्या वो ब्रेकडाउन रीजन में गया है। नहीं तो वो तो हल्का सा 2 माइक्रो एम्पेयर 10 माइक्रो एम्पेयर का फ्लो करता ही रहेगा करंट। क्यों? क्योंकि आपको रिवर्स जो मैग्नेटिक कैरियर से वो भी करंट फ्लो करता है। ठीक है। अब पावर रेटिंग क्या होता है? पावर रेटिंग होता है द मैक्सिमम पावर द जेनर डायोड कैन डिसिपेट। आपको जेनर डायोड जब खरीदिएगा तो उस पर पावर रेटिंग देता है, तो वो बताता है कि कितना ये मैक्सिमम पावर डिसिपेट कर सकता है एक जेनर डायोड। तो पावर रेटिंग का फॉर्मूला था VZ इंटू IZ मैक्स, जेनर वोल्टेज इंटू मैक्सिमम जेनर करंट। ठीक है, ये सारा डिफिनेशन और इसका टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जेनर डायोड के बारे में। तो ब्रेकडाउन हम बताया कि ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। तो जो मेन ब्रेकडाउन होता है ना, 2 डिफरेंट फिनोमेना के कारण होता है जिसपे जेनर डायोड वर्क करता है। एक होता है जेनर ब्रेकडाउन और दूसरा होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन दोनों कहाँ होगा? क्योंकि ये ऑपरेट ही रिवर्स बायस में कर रहा है, तो हमेशा दोनों क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। और ये एक बात ध्यान रखें, एवलांचे डायोड कुछ नहीं होता, एवलांचे ब्रेकडाउन भी किसमें होता है, जेनर डायोड में ही होता है। और जेनर ब्रेकडाउन भी किसमें होता है, जेनर डायोड में होता है। The avalanche breakdown occurs due to electron multiplication और इम्पैक्ट नायोजेशन। इम्पैक्ट नायोजेशन या इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लीकेशन के कारण होता है। कैसे होता है वो आगे देखेंगे। ठीक है। द जेनर ब्रेकडाउन ऑकर्स ड्यू टू हैवी डोपिंग एंड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर होता है हैवी डोपिंग के कारण, इसलिए इसमें जेनर ब्रेकडाउन होता है। कैसे होता है आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे। चलते हैं जेनर डायोड के नेक्स्ट पार्ट में, एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे आप वर्ड सुने होंगे, जब पहाड़ से आप देखिए कि बर्फ गिरना शुरू होता है, वो क्या होता है, पहले एक टुकड़ा गिरता है, धीरे धीरे वो रास्ते का सारा बर्फ को समेटता हुआ नीचे एकदम बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बना देता है। टुकड़ा का एक पहाड़ टाइप एकदम जो डेंजरस होता है, जो इसी को क्या कहते हैं, अवलांचे कहते हैं। ठीक है। तो उसी तरह है क्या, एक से शुरू हुआ, एक छोटा सा टुकड़ा शुरू हुआ, बढ़ते 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 मल्टीप्लीकेशन हुआ, कितना ज्यादा बन गया, तो उसी को अवलांचे कहते हैं। तो वही प्रिंसिपल पे काम करता है। तो उसको समझने के लिए पहले हम जानेंगे क्या होता है। विड्थ के बारे में हम लास्ट में बताए थे। विड्थ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होता है। अगर डोपिंग ज्यादा है तो विड्थ कम होगा, और डोपिंग कम है तो विड्थ क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें क्या है, डोपिंग थोड़ा हाई है तो विड्थ क्या होगा, कम होगा। ठीक है। इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिफरेंशियल रीजन। अब जैसे रिवर्स बायस से वोल्टेज का आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये रिवर्स बायस क्या करता है, डिप्लेशन बिट्स को बढ़ाता है। ये पढ़े हैं हम लोग, क्योंकि रिवर्स बायस में डिप्लेशन बिट्स बड़ा होता है, फॉरवर्ड में छोटा होता है। तो जब ये इसको बढ़ा देगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो अब जो इंटेंसिटी था सिर्फ इतना था, और इधर इधर वो क्या बताए थे हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ डिप्लीशन रीजन में, आउटसाइड डिप्लीशन 0 होता है। मैक्सिमम होता है यहाँ पर डिप्लीशन लेयर पर, इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, टैपर करता है, कमता जाता है। तो अब ये बिट्स बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा एरिया में जाएगा। अब ऐसे और बढ़ता गया, ऐसे से जाएगा। ठीक है। तो ज्यादा एरिया में कवर करेगा, तो वही बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा डिप्लीशन लेयर में, तो द वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज करेगा क्रॉसिंग द डिप्लीशन इंक्रीजेज। तो जब यहां से सपोज मेजोरिटी को तो रोकता है, माइनॉरिटी को अलाउ करता है। सपोज इधर से पी टाइप है तो इधर से एन टाइप जा रहा है। ठीक है। देखिए पी टाइप एन टाइप है, यहाँ रिवर्स बायस किया हुआ, तो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये क्योंकि तो माइनॉरिटी करिए तो उसको आराम से अलाउ करेगा इधर जाने के लिए। जब देखेगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो वो तो और आराम से स्पीड बढ़ा देगा उसको। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो अब ये तेजी से मूव करेगा, तो जब मूव करेगा तो ये क्या होगा, जो एटम होगा क्रिस्टल में एटम, मतलब जो एन टाइप में एटम होगा या आयंस होगा, उससे क्या होगा, टकराएगा। जब टकराएगा तो क्या होगा, चार्ज कैरियर्स उसका तोड़ेगा। जब उतना एनर्जी से टकराएगा तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो वो अपना एटम से टूटेगा और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बनाएगा। ठीक है। तो जब टकराएगा तो क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा और एक, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोलिजन के बाद टकराता है और टकराने से इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन फिर किसी और से टकराएगा, जहां यहां देख रहे हैं। ठीक है। एक सेकंड।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया, इससे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ। टकराने का अगर उतना एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से, फिर वहां से वो दोनों अलग अलग 2 एटम से टकराएगा, उससे 2 निकला। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो हम क्यों क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए, एक एटम से टकरा के इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, और वो एक इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है एक एटम से, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, 2 4 से 8 8 से 16 इस तरह का हमारा जनरेट होता जा रहा है। आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इस कारण से क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता रहेगा। ठीक है, एज द इलेक्ट्रॉन होल इंड्यूसेस इन द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर क्विकली सेपरेटेड एंड कोलाइड विद द अदर एटम्स ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इज कंटिन्यूअस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो मच हायर। ठीक है, एक दूसरे से टकरा के इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, अब इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, वो फिर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में और स्पीड से मूव करेगा, बैरियर क्रॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, देन द रिवर्स करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द पीएन जंक्शन। अब जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक कैरियर ही टकरा रहा है, मैग्नेटिक कैरियर ही जंक्शन में टकरा रहा है, तो क्या मैग्नेटिक कैरियर के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू होगा। और जैसे जैसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, उतना ज्यादा हमको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगा, और उसके कारण जो करंट फ्लो होगा हाई, वो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एवलांचे ब्रेक टाइम। ठीक है, तो हम देख लिए कि एवलांचे ब्रेक टाइम कैसे होता है। एक एटम है फ्री, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका विड्थ बढ़ा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ा उस पूरे विड्थ में, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया, और जब मैग्नेटिक कैरियर क्रॉस करेगा तो इजीली क्रॉस करने देगा। जब इजीली क्रॉस करने देगा तो वो क्या देखेगा कि और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से क्या और स्पीड से क्रॉस करेगा। जब स्पीड से क्रॉस करेगा तो वो आयन से या दूसरे क्रिस्टल के एटम से टकराएगा, और टकरा के अगर हाई काइनेटिक एनर्जी से टकराएगा तो वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जब एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो वो क्या होगा, उसको तोड़ेगा, तो उससे एक और इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन और वो जनरेटर दोनों मूव करेगा, अब 2 एटम से टकराएगा, फिर उससे एक और टकराएगा, अब 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, इस तरह से टकरा का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीप्लीकेशन होगा। और अब क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और सब क्या है, मैग्नेटिक कैरियर, तो इसीलिए रिवर्स करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ जाएगा। वही करंट जब इंक्रीज करेगा तो VZ पे जाके, जिस जगह पे इंक्रीज करेगा उसको हम कहेंगे VZ, और जो करंट इंक्रीज होगा वो क्या होगा, सडन इंक्रीज ऑफ करंट होगा, तो क्या कहेंगे, एवलांचे ब्रेकडाउन ओकर हुआ। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि टकरा के एटम को तोड़ रहा है, इसीलिए जब उसके आयंस एटम्स को तोड़ दे रहा है तो जंक्शन क्या है, पूरी तरह छत विछत हो जाएगा, और उसको हम फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लाएंगे। ठीक है, और वो प्रोसेस बहुत ज्यादा होने से हीट रिलीज करता जाएगा और बर्न कर देगा इसको, डायोड को, एवलांचे के केस में बहुत ज्यादा। अगर हम रिवर्स बायसिंग बढ़ाते गए तो, अगर हम जेनर तक रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरा ब्रेकडाउन जानते हैं, एवलांचे के बारे में जानेंगे, हम दूसरा जानते हैं जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। जेनर ब्रेकडाउन के लिए हम पहला तो जान गए कि हम जैसे जो हमारा क्या है, डिप्लीशन विड्थ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डोपिंग, और यहाँ डोपिंग हाई है तो क्या है, जब डोपिंग हाई है तो हम विथ थिन डिप्लीशन लेयर होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। अगर विड्थ कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है, हाई होगा। तो हम ये देख लिए यहाँ की डोपिंग थिन है, ठीक है, यहाँ पर हम थिन है, देखिए यहाँ थिन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, विड्थ के इनवर्सली मतलब हाई है, क्योंकि एरिया छोटा ले रहा है तो एकदम कंसंट्रेट ज्यादा यहीं पर होगा जितना होगा। ठीक है, वहां पर क्या कर रहे थे हम, बैटरी बाइसिंग बढ़ा रहे थे ताकि हमको विड्थ बड़ा मिले, लेकिन यहाँ बाइसिंग नहीं बढ़ा रहे हैं, हम बस देख रहे हैं कि विड्थ कम है, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस मिलेगा, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि छोटा एरिया में वो फैला हुआ है। ठीक है, जैसे आपका रूम है, आपका रूम में अगर 10 के लिए स्पेस है तो क्या है, पूरा घटपट हो जाएगा, पूरा एकदम एक ही साथ सब रहिएगा। और वही अगर 20 का स्पेस है, 10 लोग जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मूव कर पाइएगा। वही बात है यहाँ पर कि छोटा है तो इंटेंसिटी हाई होगा, इंटेंसिटी या डेंसिटी कर दीजिए बहुत हाई होगा। ठीक है, हाईली डोप्ड है सो थिन डिप्लीशन लेयर है। When the reverse voltage is applied to a Zener diode, it causes a very intense cycle to appear across a narrow depletion region के अराउंड बहुत इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, सच एन इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल सम ऑफ द वैलेंस ट्रेन टू कंडक्शन बैंड बाय ब्रेकिंग द कोवेलेंट बैंड। तो इसमें क्या है, कोवेलेंट बैंड है, ठीक है, कोवेलेंट बैंड का रीजन में। तो जब इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो वो इतना पावरफुल होगा कि वो किसी वैलेंस या कंडक्शन वैलेंस मतलब किसी एटम को तोड़ के वैलेंस बैंड से उसका इलेक्ट्रॉन किसमें भेज देगा, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। उतना एनर्जी प्रोवाइड, आपको पता है कि टूटने के बाद कितना चाहिए उसको, ईजी एनर्जी गैप के बराबर 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो उतना एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगा कि वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में। और आपको पता है कि जैसे कुछ चीज कंडक्शन बैंड में गया वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स देन बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन में जाकर फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अ लार्ज नंबर ऑफ सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल constitute a large reverse current through the Zener diode and breakdown is said to have occurred due to Zener effect, ठीक है। उसी तरह बहुत सारा जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बहुत सारा एटम को तोड़ दिए और उसको हम बैलेंस बैंड से खींच के कंडक्शन में ले गए, तो क्या बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई अमाउंट में करंट जनरेट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ये करंट किसके कारण हो रहा है, जेनर ब्रेकडाउन के कारण, ठीक है। तो हम बताए थे कि वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लीकेशन या इंपैक्ट नाइजेशन के कारण एवलांचे होता है, और जेनर हमारा किसके कारण होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है और हायर डोपिंग के कारण होता है, ठीक है, क्लियर होगा। और जेनर ब्रेकडाउन में अगर जंक्शन क्या है, कंप्लीटली डैमेज नहीं होता, उसमें कंप्लीटली डैमेज होता है और डिप्लीशन रीजन रिगेन्स इट्स नॉर्मल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द रिवर्स वोल्टेज। मतलब अगर रिवर्स वोल्टेज हटा दें तो हमको क्या है, जेनर डायोड डिप्लीशन रीजन नॉर्मल मिल जाएगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड की बात करें, इससे पहले हम जेनर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है। जेनर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपको पता है कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, जैसे उसका ऐसे होगा, ठीक है। तो यानी फॉरवर्ड बायसिंग में 0.7 पे ये ऑपरेट करेगा जो सिलिकॉन का होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड में हम आपको पता है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा और जब रिवर्स में जाएंगे तब वो ब्रेकडाउन दिखाएगा, समझ। तो हम देख रहे हैं कि जेनर डायोड में क्या है, देखिए 6 वोल्ट पे हो जा रहा है, एक एग्जांपल है 6 पे यहीं पर हो जा रहा है, यानी कम वोल्टेज चाहिए, और लेकिन एवलांचे होने के लिए क्या मोर देन 6 वोल्ट चाहिए, है ना, एवलांचे ब्रेकडाउन। तभी तो हम बोले उसमें क्या करते हैं, हम बायसिंग इंक्रीज करते हैं, रिवर्स बायसिंग इंक्रीज करता है कि हमको डिप्लेशन विड्थ का ज्यादा चौड़ा मिले, विड्थ ज्यादा मिले, ठीक है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो जेनर ब्रेकडाउन है कम वोल्टेज पे हो रहा है, एवलांचे ब्रेकडाउन हाइयर पे हो रहा है, दोनों रिवर्स बायस कंडीशन में हो रहा है और जेनर पे हो रहा है, ठीक है। जब हम डायनेमिक रेसिस्टेंस की बात करेंगे, हम पावर रेटिंग देख चुके हैं, डायनेमिक रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो उसको जनरल का आरजेड से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, डेल्टा स्मॉल चेंज इन जनरल वोल्टेज अपॉन उसके द्वारा जो करंट है, मतलब क्या है, ये तो VZ क्या है, स्मॉल ही होगा, बहुत छोटा होगा, क्यों, क्योंकि एकदम स्मॉल हल्का ऑलमोस्ट VZ क्या होगा, कांस्टेंट होता है और हमारा करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत हाई इंक्रीज होता है। मतलब 0.01 इंक्रीज इन करते हैं वोल्टेज या 0.1 इंक्रीज इन वोल्टेज हमको कितना 10 माइक्रो एम्पेयर मिली एम्पेयर या 200 माइक्रो एम्पेयर इस तरह का इंक्रीज हमको दिला देता है करंट में। तो जब आरजेड क्या होगा, डेल्टा स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो डेल्टा जब वेरी स्मॉल है तो आरजेड भी क्या होगा, वेरी स्मॉल, क्योंकि वो ऊपर है, ठीक है, ऊपर ये स्मॉल हुआ तो ये भी बहुत स्मॉल होगा, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के लिए तरफ मूव करते हैं। अब इसका हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। इक्विवेलेंट सर्किट आइडियल जेनर डायोड की बात करें तो इसको सिर्फ हम रिप्लेस किससे कर देंगे, एक जेनर डायोड, एक जेनर वोल्टेज से, क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। और जब प्रैक्टिकल का देखेंगे तो एक जेनर वोल्टेज तो होगा, साथ में सम अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा, वही आरजेड जो हम अभी कैलकुलेट किए थे, जिसका वैल्यू बहुत कम होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बता रहे हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जेनर डायोड और एवलांचे डायोड के बीच का डिफरेंस हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जेनर डायोड क्या है, हम पहला बोले थे
कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इनटू कंडक्शन में ड्यू टू वेरी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन में एटम को तोड़ के पुल कर लेता है, इसके कारण जेनरल ब्रेकडाउन होता है। और इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुश्ड इनटू कंडक्शन बैंड ड्यू टू द एनर्जी इंपार्टेड बाय कोलाइडिंग एक्सिलेटेड मैग्नेटिक कोरियर, मतलब एक्सिलेटेड मैग्नेटिक कोरियर्स के कारण एनर्जी जो कोलाइड होता है और उससे जो करंट फ्लो होता है टूट कर, उसके कारण क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। ये तो पहले समझा चुके हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इट अकर्स इन डायोड दैट आर हाईली डोप, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लाइटली में से वो कम डोपिंग नहीं होगा, हाईली ही होगा, लेकिन इससे कम होगा डोपिंग, ठीक है, जेनरल ब्रेकडाउन से कम होगा, वो भी मतलब 10⁻6 से ज्यादा ही होगा, 6 से कम ही होगा, 10⁻6 के से कम होगा, 1.5 या 5.5 इस तरह का होगा, ठीक है। रिक्वायर्स लेस बाइसिंग वोल्टेज, और ये हाई, हम बता दिए कि इसमें लेस वोल्टिंग वोल्टेज क्या है, आप VI कैरेक्टरिस्टिक में भी देख चुके हैं कि 6 वोल्ट पे हमको क्या है, जेनरल डायोड हो जाता है, लेस देन 6 वोल्ट पे देख लीजिए, और ग्रेटर देन 6 पर हमको क्या होता है, एवलांचे होता है। तो इसको लोएस्ट वोल्टेज चाहिए बाइसिंग, इसको हाई बाइसिंग वोल्टेज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमको बोल रहा है कि ये इसका थिन डिप्लेशन लेयर इसका थिक होता है, क्योंकि बाइसिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें पूरा जेनर का जंक्शन डिस्ट्रॉय नहीं करता है, इसमें जंक्शन डिस्ट्रॉय करता है, यहाँ हम नहीं लिखे हैं, तो इसको हम एडिट करके आपको डालेंगे, एक बार देख लें, इसमें लिखाएगा क्या, जंक्शन डू नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब हम नए दिन नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।